देखिए, मगही में एक कहावत है, ऊपर से फिट फाट, भीतर से मोकामा घाट। जदयू पर ये कहावत एकदम सटीक बैठ रहा है। जदयू का हालत भी इन दिनों एकदम वही हो गया है। ऊपर से देखने में पार्टी एकदम फिट फाट लग रही है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन भीतर से उसके जो हालात हैं, जब उसको आप जानेंगे तो बहुत बड़ा अचंभा आपको हो सकता है, आश्चर्य का विषय है। जदयू में एक तरीके से अगर समझिए तो बोतल है और बोतल में थोड़ा पानी रहता है, ठीक है, और बाकी क्या रहता है? हवा रहता है। उसी तरीके से जदयू का हाल है, पानी एकदम थोड़ा सा है और बाकी जो है हवा भरा हुआ है। समझ गए? बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक जदयू में नहीं है। कई टुकड़ों में जदयू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने के बाद, एक तरफ देख लीजिए आप, ललन बाबू संजय झा का एक धड़ा ये है, दूसरा धड़ा निशांत का अलग धड़ा है, तीसरा धड़ा में चेतन आनंद और कई युवा विधायक जो हैं, जिसमें अरुण बाबू के बेटा भी हैं, उस सब का एक अलग विंग जो है वो चल रहा है। विजय चौधरी अपना अलग माहौल बना रहे हैं। कुर्मी समाज जो है श्रवण कुमार को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास में लगा हुआ है। अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, उनका भी एक अलग कुनबा जो है चल रहा है। यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में जदयू जो है इन दिनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, जदयू के कई नेताओं से हमारी बातचीत होती है और सभी ये बात मानते हैं। भले कैमरे पर बोलें ना बोलें वो अलग बात है, लेकिन भीतर जब आप आराम से उनके साथ बैठ के बात कीजिएगा तो ऑफ कैमरा इतना बढ़िया से समझाएंगे आपको जिसका कोई हिसाब नहीं है। एकदम किस तरीके से सत्ता जो हस्तांतरण हुआ बीजेपी के पास, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद किस तरीके से संजय झा और ललन सिंह की लॉबी जो है वो काबिज हुई जदयू में। नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं अब जदयू पर वर्चस्व जो है धीरे धीरे समाप्त हो गया। निशांत को आगे लाया गया, लेकिन वो भी जो है वो दिखावे के लिए लाया गया है। मतलब स्वास्थ्य मंत्री भी बन गए। स्वास्थ्य मंत्री बनने के पहले निशांत कुमार यात्रा पे भी निकले। यात्रा का जो हश्र हुआ वो आप सबको पता है। तो कहीं ना कहीं जदयू में जो बड़े नेता हैं उनके बीच कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत बिल्कुल बंद है। कैमरे के सामने दिखावे के लिए वो लोग भले ही एक दूसरे का हाथ थामते हुए एक दूसरे के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भीतर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई है जदयू पर वर्चस्व की। जदयू पर किसका वर्चस्व होगा? सब अपनी अपनी गोटी जो है वो सेट करने में लगे हुए हैं। सब अपने अपने लोगों को काम पर जो है एकदम भिड़ाए हुए हैं। लेकिन उसके अलावे जो एक बात है वो ये है कि जिस तरीके की बीजेपी की रणनीति रही है, कई राज्यों में हमने देख लिया है और नवीन पटनायक उसका एक उदाहरण भी है। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके नवीन पटनायक के लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। उसी तरीके से आने वाले दिनों में अगर जदयू जिस हिसाब से जदयू का अभी चल रहा है, उस हिसाब से अगर जदयू के नेता धीरे धीरे टूट जाएं, बीजेपी या किसी अन्य पार्टी में चले जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य वाला बात नहीं है। आप देखिए चीजों को और समझने का प्रयास कीजिए क्या हो रहा है। बयानों में जो भी बोला जा रहा है, भीतर की राजनीति उससे एकदम बिल्कुल अलग है। लोग एक दूसरे के खिलाफ तीर लेके बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार
को खास इन सब चीजों से मतलब है नहीं, उनके पास तक बातें पहुंचती नहीं। निशांत को लेकर के एक अलग धड़ा जो नीतीश कुमार का परिवार है और परिवार के लोग भी उसमें शामिल हैं, निशांत को लेकर के ऊपर आने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में अगर यही स्थिति रही तो जिस तरीके से आज मांझी जी, जिस तरीके से आज उपेंद्र कुशवाहा अपने अपने परिवार को लेके बिहार की राजनीति में सेट है बीजेपी के साथ, उसी तरीके से निशांत भी बीजेपी में सेट हमेशा रहेंगे। जदयू खत्म नहीं होगा, लेकिन जो आज है, जो कल था, जो 2005 में नीतीश कुमार ने बनाया था, वो और जदयू का अब बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जदयू का भी हाल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जैसा हो जाएगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये जदयू के नेता ही ऑफलाइन ऑफ कैमरा जो है बोलते हैं और जो उनकी बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी इस चीज को समझिए, देखिए और आगे भी इसी तरीके से हम जदयू के बारे में, बिहार के अन्य राजनीतिक पार्टियों के बारे में, भीतर की जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।